बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, दहशतगर्दी या टेररिज्म सिर्फ ये नहीं होता कि किसी ग्रुप या इंडिविजुअल ने कहीं जाकर गोलियां बरसा दी और मासूम लोगों को मार दिया या फिर किसी जगह पे बम ब्लास्ट करवा दिया। सिर्फ ये टेररिज्म नहीं होता। टेररिज्म की बहुत सारी शक्लें होती हैं। इनमें से एक शक्ल ये भी होती है कि आप किसी मुल्क की तरफ जाने वाला पानी बंद कर दें। ये भी दहशतगर्दी असल में, और इसको वाटर टेररिज्म कहा जाता है। इंडिया साउथ एशिया का एक ऐसा मुल्क है जिसने कई मुल्कों के ऊपर वाटर टेररिज्म मुसल्लत करके रखा है पिछले कई डेकेड से लेके। और ख़ास तौर पर जो दो मुल्क बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं इस वाटर टेररिज्म से, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी का बहुत पुराना एक मसला रहा और लगभग 9 साल की डिस्कशंस के बाद, 9 साल के डायलॉग्स के बाद 60s में जाकर कहीं वर्ल्ड बैंक के ताउन से, वर्ल्ड बैंक के बीच में पड़ने से एक मुआहदा साइन करते हैं दोनों मुल्क, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। और इस ट्रीटी के बाद बड़ी हद तक दोनों मुल्कों के दरमियान जो वाटर डिस्प्यूट्स थे वो रिजॉल्व हुए। रिजॉल्व कुछ यूँ हुए कि इंडिया ने पाकिस्तान को, क्योंकि बहुत सारे जो दरिया हैं वो इंडिया से क्रॉस करके आते हैं, तिब्बत से ओरिजिनेट होते हैं, चाइना के तिब्बत से, और इंडिया से क्रॉस करते हुए पाकिस्तान की तरफ आते हैं। तो इंडिया ने पाकिस्तान को झेलम, सतलज और इंडस रिवर जो है वो दे दिया, जबकि पाकिस्तान ने इंडिया का हक तस्लीम किया था रावी, बियास और चनाब दरिया के ऊपर। अब हुआ कुछ यूं है कि ये मुआहदा लंबे अरसे तक चलता रहा। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंगें भी हुईं, बीच में पाकिस्तान इवन स्प्लिट भी हुआ, बांग्लादेश भी अलग हो गया, लेकिन ये मुआहदा चलता रहा दरियाओं वाला, ये ख़त्म नहीं हुआ। और मतलब ऊपर नीचे होते रहे दोनों के टाइज, लेकिन पानी के जो मसाइल थे वो एज इट इज़ जो है वो दोनों के दरमियान इस मुआहदे के तहत हल होते रहे। अब मोदी के आने के बाद लेकिन ये हुआ है कि ये जो आबी दहशतगर्दी है, वाटर टेररिज्म, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और मोदी ने आते ही ये किया, पहले तो इन्होंने तड़ियाँ लगाना शुरू कर दी थी और धमकियाँ लगाना शुरू कर दी थी मोदी साहब ने कि मैं इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर दूँगा। और इन्होंने इस तरह के कुछ बयानात भी दिए थे, लेकिन फिर हुआ ये था कि वो जो ब्रह्मपुत्र आता है ऊपर से, इंडिया का एक बड़ा दरिया, इंडिया का भी अक्सर पानी ऊपर से आता है चाइना की साइड से। तो जब मोदी साहब इस तरह की हरकतें कर रहे थे तो ब्रह्मपुत्र का दरिया का जो पानी है वो बंद हो गया था। तो उसके बाद इन्होंने समझा कि शायद ये चाइना हमें हिंट दे रहा है कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे तो आपका भी पानी बंद हो जाएगा ऊपर से। तो लंबी एक खामोशी रही थी उसके बाद कई साल तक। लेकिन दोबारा से ये हुआ है कि पाकिस्तानी जो दरिया हैं जो कि इंडिया से आते हैं, उनके ऊपर एक डैम इंडिया बना रहा है, किशन गंगा डैम। और ये उन्होंने जनाब सारी डिज़ाइन विज़ाइन तैयार करके रख ली, सारा कुछ कर लिया। पाकिस्तान का कहना है कि होल्ड ऑन मित्रों, ये डैम कैसे बना सकते हैं आप हमारे दरिया के ऊपर? ये तो इंडस वाटर ट्रीटी में कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि डैम बना सकते हैं, वो तो हो ही नहीं सकता, तो आप कैसे बना रहे हैं? इन्होंने कहा नहीं, न्यूट्रल एक्सपर्ट हायर किए हैं। उन्होंने कहा कि नीचे डाउन स्ट्रीम में जो पानी जाएगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डैम बनाने तो हम बनाएंगे, सब कुछ उन्होंने कहा खुद ही कर देंगे यूनिलेटरली। अब इस पे पाकिस्तान ने कहा कि ऐसे कैसा यूनिलेटरली आप डैम बना देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। वर्ल्ड बैंक और दुनिया के बड़े बड़े इदारे गारंटियर्स हैं इंडस वाटर ट्रीटी में। तो पाकिस्तान चला गया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है हैग के अंदर, वहाँ पर चला गया है और आलमी अदालत के अंदर पाकिस्तान इंडिया को घसीट चुका है वहाँ पर पानी के मामले में। लेकिन इंडिया ने यहाँ से मज़ीद एक हार्ड कोर वाटर टेररिज्म का मुजाहरा करते हुए उन्होंने कहा है कि हम ना नहीं जाएंगे, यहाँ पर भी नहीं जाएंगे, ये जो आलमी अदालत है उधर भी नहीं जाएंगे, पानी का मसला हम हल करेंगे ही नहीं, जो हम चाहते हैं वही करेंगे। अब ऐसा खैर होता नहीं है, ये तो खैर मोदी साहब को भी लग पता जाएगा कि आलू प्याज का क्या भाव है। ऐसा नहीं होता कि आप यूनिलेटरली किसी का पानी बंद कर दें और फिर आपको जब बुलाती है कोई आलमी अदालत तो उधर भी आप कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे। इस तरह नहीं होता। ये कोई दुनिया में अंधेर नगरी इतनी भी नहीं है कि आप यूनिलेटरली दूसरों का पानी भी बंद करेंगे और दुनिया आपको कुछ भी नहीं कहेगी। इट वॉन्ट हैपन, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े गारंटियर्स हैं। इंडिया शायद इतना ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर नहीं पाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स ने कहा है कि वॉन्ट ज्वाइन प्रोसीडिंग्स एट हेग ट्रिब्यूनल
India on Indus water dispute with Pakistan. India contends that Pakistan's move to approach the Hague-based tribunal was illegal since the disputes were being addressed by a neutral expert under Indus Water Treaty. अब ये जो सो कॉल्ड न्यूट्रल एक्सपर्ट जिसको ये कह रहे हैं उनको पाकिस्तान मानता ही नहीं है, क्योंकि इनकी गुंजाइश ही नहीं है वहाँ पर। ये जो असल मुआहदा है ना उसके अंदर ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ इस तरह की चीज़ के यूनिलेटरली कोई बंदा अपॉइंट करके उसको न्यूट्रल बोल के और आप फिर जो मर्जी करते रहें, ऐसा नहीं लिखा हुआ उसके अंदर। और इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं बागची साहब, इन्होंने कहा है कि आई डोंट थिंक लीगल सोफिस्ट्री और FAQED is going to compel India to participate in what we think are patently illegal proceedings instituted in contravention of the treaty. That is at the Permanent Court of Arbitration, he added. लेकिन उधर से जो स्टेटमेंट आई है, वो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो सुन रहा है इस चीज़ को, वहाँ से जो स्टेटमेंट आई है वो कहते हैं कि इन अ यूनानिमस डिसीजन विच इज़ बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड विदाउट अपील the court rejected each of the objections raised by India and determined that the court is competent to consider and determine the disputes set forth in Pakistan's request for arbitration. उन्होंने उड़ा के रख दिया उनको। ये जो आप कह रहे हैं ना हम सुन नहीं सकते, तो हम तो बिल्कुल सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये डोमेन में आता है। वर्ल्ड बैंक के जो इस तरह के मुआहदे हैं हमारे डोमेन में आते हैं, हम सुन सकते हैं। तो इंडिया को बुलाया गया है लेकिन इंडिया कह रहा है हम नहीं जाएंगे। तो अगर वो इंडिया नहीं जाएगा तो यूनानिमस डिसीजन आ जाएगा वहाँ से। ऐसे ही इंडिया के बिना भी डिसीजन आ सकता है और वो इंडिया के ऊपर बाइंडिंग भी होगा। तो ये जो डैम सो कॉल्ड बन रहा है ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात इंडिया के लिए लाने वाला है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये मत भूलिए कि इंडिया का अपना जो पानी है, बहुत सारे दरिया वो चाइना से आ रहे होते हैं। तो अगर इस तरह की हरकतें इंडिया कर रहा है तो चाइना भी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और पहले भी चाइना कई मरतबा ऐसी हिंट्स दे चुका है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो चाइना भी इंडिया का पानी बंद कर सकता है। ये भी हो सकता है, इतनी कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान के अंदर हैं ये करवाने की, और वो पहले भी करवा चुके हैं इस तरह से। तो एक फजूल किस्म की चीज़, इलेक्शंस आ रहे हैं 2024 में, तो ये एक अजीबो गरीब किस्म की मखलूक जो इंडिया के ऊपर आकर इंस्टॉल कर दी गई है मोदी साहब की शक्ल में। इन्होंने इलेक्शन में ये बताना है कि मित्रों मैंने पाकिस्तान का पानी देखें बंद कर दिया है, और इन्होंने वोट लेना है एंटी पाकिस्तान, इसीलिए वो इस तरह की हरकतें पे तुले हुए हैं। हालांकि ये इंडिया के लिए डेंजरस चीज़ है, पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के लिए डेंजरस है। और इसी तरह की हरकतें आपको इंडिया की जानिब से वाटर टेररिज्म का मुजाहरा बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी होता हुआ नज़र आता है। बांग्लादेश के बेशुमार दरिया ऐसे हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं एक दौर में। आज से अगर आप 20-30 साल पहले भी देखेंगे तो कई दरियाओं का आपको वजूद ही आज नहीं मिलता, ख़त्म हो चुके हैं। यानी नदियाँ भी थीं बहुत सारी, वो ख़त्म हो चुकी हैं, और बड़े दरिया भी जो थे वो सुकड़ते हुए जा रहे हैं। तीस्ता भी उनमें से एक है। तीस्ता का पानी तो यूँ समझें कि जब मानसून का सीज़न आता है, ज़्यादा पानी आता है तो सारा का सारा नीचे छोड़ दिया जाता है, जिससे बांग्लादेश में फ्लड्स आ जाते हैं। और जब ड्राई सीज़न होता है तो गेट्स मुकम्मल तौर पर बंद होते हैं, सारा पानी डाइवर्ट करके नीचे बहुत कम मिकदार में तीस्ता का पानी छोड़ा जाता है। हालांकि करोड़ों बांग्लादेशी ऐसे हैं जो कि तीस्ता के पानी के ऊपर अपनी ज़मीनें काश्त कर रहे होते हैं। उनका दारोमदार जो ज़िंदगी का है वो इस दरिया के ऊपर है, लेकिन वहाँ भी आपको वाटर टेररिज्म होता हुआ नज़र आता है। इसी तरह से बेशुमार बैराजेस ऐसे बनाए गए हैं जिससे बांग्लादेश की तरफ जाने वाले पानियों को कंट्रोल किया जाता है। तो दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ आबी दहशतगर्दी, वाटर टेररिज्म इंडिया का जारी है। और सोने पर सुहागा देखिए कि वो किसी आलमी अदालत को भी नहीं मान रहे कि नहीं हम उधर भी नहीं जाएंगे अगर हमें बुलाया जाता है तो इंडिया के अंदर इस वक्त जो हुकूमत है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके हैं रीजनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि पानी है तो ज़िंदगी है ना। पानी अगर बंद कर दिया जाता है इन मुल्कों का तो इनका सर्वाइवल कैसे होगा, ये तो उनके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। पानी पे ही तो अगली जंगें कहा जा रहा है कि पानी पे भी हो सकती हैं दुनिया के अंदर। अब बांग्लादेश के अंदर तो प्रो इंडिया अवामी लीग है, वो तो इतना ज़ोर शोर के साथ पानी का मसला इंडिया के साथ रेज भी नहीं कर रहे होते, जिस वजह से इंडिया मज़ीद इस तरह के हमले बांग्लादेश के ऊपर करता रहता है। हाल ही में उन्होंने तीस्ता से 2 मज़ीद केनाल निकाल लिए खामोशी के साथ, और अवामी लीग की सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मसला चूँकि डिफरेंट है, ये दोनों शुरू से लेकर मतलब बहुत बड़े दुश्मन रहे एक दूसरे के। तो इंडिया के एक डैम बनाने पे पाकिस्तान पहुंच गया है वहाँ पर आलमी अदालत के अंदर, और देखते हैं कि वहाँ से अब क्या फ़ैसला आता है।